Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसे क्राइसिस में फंस चुका है जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। नॉर्थ में पहाड़ों पर लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। साउथ में बलूचिस्तान पूरी तरह जलता हुआ दिख रहा है और ईस्ट में भारत ने अपनी पुरानी पॉलिसीज बदल दी हैं और नई रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के हालात को एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे और देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लीडरशिप में पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कल्डिसैक यानी एक बंद गली में फंस गया है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये सर्वाइवल की जंग है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म से गुजर रहा है। इस वक्त वहां तीन बड़े क्राइसिस एक साथ यानी सिंक्रोनाइज होकर हो रहे हैं। पहला सिक्योरिटी क्राइसिस, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसर्जेंट एक्टिविटी अपने पीक पर है। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, देश में फाइनेंशियल कोलैप्स के किनारे और बोर्ड ऑफ पीस जैसे नए यूएस लेड फ्रेमवर्क्स पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन, अफगानिस्तान के तालिबान और भारत दोनों एक साथ हो चुके हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्ते टूट चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कभी इतनी फ्रैजाइल नहीं थी, इतनी कमजोर नहीं थी। सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर, जहां एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर अनफोल्ड कर रहा है। तिरा वैली जो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, जनवरी फरवरी के कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी, अचानक वहां की मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती है। लोगों को 25 जनवरी 2026 की डेडलाइन दी जाती है कि वो अपना घर खाली कर दें, वरना आने वाली बॉम्बिंग में वो मारे जाएंगे। इस डर से 70,000 से 80,000 लोग, जो वहां के आधी पॉपुलेशन है, अपने घर छोड़कर बारा और पेशावर की तरफ भागने लगते हैं। सोचिए, 3 घंटे का रास्ता अब कई दिनों का सफर बन गया है, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन शॉक की बात यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये कोई ऑपरेशन नहीं, बस रूटीन सीजनल माइग्रेशन है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लोग सर्दियों से नहीं, बमबारी के डर से भाग रहे हैं। तो सवाल ये है कि आर्मी वहां किसके खिलाफ लड़ रही है? दुश्मन है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान स्टेट ने अब टीटीपी को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में फितवा अल हवारीज कहना शुरू कर दिया है। इस रीब्रांडिंग का मकसद है टीटीपी को रिलीजियसली इलेजिटिमेट साबित करना, यानी ये दिखाना कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं। आर्मी का क्लेम है कि 400 से 500 फाइटर्स सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स बनाकर वहां छिपे हैं। लेकिन क्रिटिक्स जैसे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी, उनका कहना है कि पिछले 22 ऑपरेशंस फेल हो चुके हैं। मिलिटेंट्स ऑपरेशन शुरू होने से पहले निकल जाते हैं और सिविलियंस के जाने के बाद वापस आ जाते हैं। टीटीपी को आज नई ताकत मिली है अफगानिस्तान में तालिबान के पावर में आने से, जहां उन्हें सैंक्चुरी मिल चुकी है, मिल नहीं रही। अब हम चलते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, बलूचिस्तान। अगर नॉर्थ में डर का माहौल है तो साउथ में वॉर चल रहा है। 31 जनवरी 2026 को बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने लॉन्च किया है ऑपरेशन हिरोफ। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव है जिसमें एक साथ 12 लोकेशंस पर हमले किए गए, क्वेटा, ग्वादर, मश्तोंग और कई और डिस्ट्रिक्ट्स में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और इंसर्जेंट्स को मिलाकर 100 से ज्यादा लोग मारे गए, रेलवे ट्रैक्स उड़ा दिए गए और मोबाइल नेटवर्क्स जैम कर दिए गए ताकि खबर बाहर न जा सके। बलूचिस्तान की ये इंसर्जेंसी अब बदल चुकी है। इस ऑपरेशन में फीमेल फाइटर्स की इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जो दिखाता है कि ये मूवमेंट कितनी डीप रूटेड और आइडियोलॉजिकल हो गई है। इनका मेन टारगेट क्या है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ग्वादर पोर्ट पर हमला करके इंसर्जेंट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका पैसा सेफ नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे फितना अल हिंदुस्तान कहती है, ये क्लेम करते हुए कि इसके पीछे भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये लोकल ग्रीवेंसेस हैं, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं पर वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इतनी बड़ी वॉर लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बैंक्रप्सी के बिल्कुल करीब है। सितंबर 2025 तक पाकिस्तान पर 134.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सटर्नल बाहरी डेट था। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और PM
शहबाज शरीफ ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल पिवट किया है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बनाए हुए बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया। ये बोर्ड असल में गाजा में सीज फायर और मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड्स वाले देश शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक डेट डिप्लोमेसी है। यूएस का साथ दो और बदले में आईएमएफ से डेट रिलीफ लो। लेकिन इस डिसीजन की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देश के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज और रिलीजियस ग्रुप्स में इसे डॉलर ओवर उम्मा का नाम दिया गया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पैसों के लिए पैलेस्टीनियन कॉज और मुस्लिम उम्मा के साथ धोखा किया है। पार्लियामेंट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया, जिससे लोग और गुस्से में हैं। एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये बोर्ड ऑफ पीस पैलेस्टीनियन राइट्स के खिलाफ काम करता दिखा तो पाकिस्तान की सड़कों पर मैसिव प्रोटेस्ट होंगे, जो गवर्नमेंट गिरा सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े पड़ोसी की, भारत। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का स्टैंड पूरी तरह बदल गया है। भारत के डिफेंस लीडर्स ने न्यू रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। भारत ने कहा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर को वॉर की दृष्टि से देखा जाएगा। अब भारत की स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी संयम नहीं दिखाता। बॉर्डर पर ड्रोन वॉरफेयर कॉमन हो गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर डीप टारगेट्स यानी यहाँ तक कि रावलपिंडी के पास स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है और बॉर्डर्स बंद हैं। भारत अब पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आयरनी देखिए, जिस तालिबान को उन्होंने सालों तक सपोर्ट किया, आज वही उनका दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते हॉस्टाइल हो चुके हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है टीटीपी लीडर्स को मारने के लिए। जवाब में तालिबान फोर्सेस भी बॉर्डर पर हमला कर रही हैं। पाकिस्तान मांग कर रहा है कि तालिबान टीटीपी को रोके, पर तालिबान बॉर्डर को मानने से ही इनकार करता है। जहां चाइना और रशिया तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से रीजन में अकेला पड़ता जा रहा है। तो दोस्तों 2026 और उसके आगे क्या? पाकिस्तान का फ्यूचर 3 चीजों पर टिका हुआ है। पहला, पैसा। क्या बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करके पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बचा पाएगा बिना इंटरनल राइट्स करवाए? दूसरा, भारत। क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक और जंग अवॉइड कर सकता है ताकि भारत का मूड एग्रेसिव ना हो? आपको पता ही है कि भारत अभी बहुत एग्रेसिव है पाकिस्तान को लेकर। और तीसरा, कंट्रोल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अंदर बनी SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने सिविलियन गवर्नमेंट को साइडलाइन कर दिया है। खतरा ये है कि अगर ये सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच फेल हुई तो पाकिस्तान फ्रैगमेंटेशन यानी टूटने की तरफ बढ़ सकता है। कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जनवरी 2026 और फरवरी 2026 में पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कल डिसैक में है, यानी एक ऐसी बंद गली जहां से निकलना मुश्किल है। टीरा वैली के रिफ्यूजीज हो या बलूचिस्तान का जलता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बताते हैं कि सिर्फ मिलिट्री ताकत से इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। भारत अलर्ट है, अफगानिस्तान हॉस्टाइल है और इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। आने वाला वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.